हेलो गाइस, वेलकम टू व्यास एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 7 सब्जेक्ट एसएसटी के अंदर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 23 कि गवर्नमेंट किस तरह से, स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से वर्क करती है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको गवर्नर के बारे में बताया था, देन आफ्टर सीएम के बारे में यानी कि चीफ मिनिस्टर के बारे में बताया था कि किस तरह से वो वर्क करते हैं, उनकी क्या क्या पावर्स होते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना स्टेट लेजिस्लेटिव। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर जिसको हम राज्य विधायिका के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है, जिसे हम सामान्य भाषा में राज्य विधायिका कहते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब राज्य के अंदर चुनाव होते हैं तो चुनाव होने के बाद जितने मेंबर जो चुनाव जीत कर आते हैं उन सब से मिलकर एक परिषद बनता है, एक विधानसभा का निर्माण होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको राजस्थान का एग्जांपल दिया था कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान विधानसभा के अंदर टोटल 200 मेंबर होते हैं। ये 200 मेंबर जब चुनाव जीत कर आते हैं, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, ठीक है, जब चुनाव जीत कर आते हैं ये सब मिलकर एक विधायिका का निर्माण करते हैं। तो इसी को हम स्टेट लेजिस्लेचर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन लेजिस्लेचर, यानी कि हर राज्य की अपनी एक विधायिका होती है। अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि भारत के अंदर कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर 2 हाउस होते हैं, 2 विधानसभाएं, या जिसको आप कह सकते हैं एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल सबसे पहला होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल ये भारत के कुछ राज्यों में ही स्थित है, ठीक है, जैसे कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये कुछ राज्य है जहाँ पर विधान परिषद होती है। इसकी स्थिति बिल्कुल आप देख सकते हो सिमिलर होती है राज्यसभा के। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में आप राज्यसभा के बारे में जानते हैं कि राज्यसभा जो कि एक स्थायी सदन माना जाता है, अपर हाउस भी जिसको आप कह सकते हैं, उस तरह का होता है। ठीक उसी तरह से राज्य के अंदर विधान परिषद होता है। ये कभी भी भंग नहीं होता है। भंग नहीं होने का मतलब ये हमेशा कंटिन्यू रहता है। इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं वो हर 2 वर्ष में परिवर्तित होते हैं। इसमें मैक्सिमम संख्या, इसकी जनसंख्या, इसकी एबिलिटी के आधार पर हो सकती है। मिनिमम इसमें 40 सदस्य होने अनिवार्य होते हैं, ठीक है। तो इसके जो सदस्य होते हैं वो विभिन्न तरीकों से चुने जाते हैं। जिस तरह से आपने राज्यसभा के सदस्यों के बारे में पढ़ा कि उनका निर्वाचन कैसे होता है, ठीक उसी तरह का प्रोसेस विधान परिषद के अंदर भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे आप विधानसभा के नाम से जानते हैं। विधानसभा का गठन कैसे किया जाता है, किस तरह के इसके सदस्य निर्वाचित होते हैं, ये सब मैंने आपको पहले भी बताया था। वापस सुन लीजिए कि इसके सदस्यों का जो निर्वाचन किया जाता है वो चुनाव के माध्यम, इलेक्शन के माध्यम से होता है, और उसमें जो सदस्य चुनाव जीत कर आता है वह विधानसभा का सदस्य कहलाता है, जिसे हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से यानी कि एमएलए के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर आपको मैंने ये भी बताया था कि जितने मेंबर चुने जाते हैं वो किसी संबंधित पार्टी के होते हैं, ठीक है, और जो पार्टी मेजॉरिटी लेती है यानी बहुमत लेती है वो क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट का निर्माण करती है। तो विधानसभा जो होती है वो निम्न सदन के नाम से जानी जाती है, और पावर में भी यही रहती है। जितने भी राज्य से संबंधित कार्य किए जाते हैं वो इसी के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सदन आपको मैंने स्पष्ट कर दिए हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि इसके कार्य कौन कौन से होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इनका काम जो होता है विधायिका का, वो होता है कानून का निर्माण करना। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे देश के अंदर शक्तियों का बंटवारा किया गया है कि जैसे कुछ सब्जेक्ट पर केंद्र सरकार लॉ बनाती है, कुछ सब्जेक्ट पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जिन पर स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट दोनों लॉ बनाती है। आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट 66 टॉपिक जो होते हैं, सब्जेक्ट जो होते हैं, उसके ऊपर
कानून बनाती है, साथ ही साथ 47 सब्जेक्ट के ऊपर भी कानून बनाती है, जो यूनियन भी बनाती है, जिसे आप समवर्ती सूची के नाम से भी जान सकते हैं कि यानी कि समवर्ती सूची के 47 जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती है। बट यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी होगी कि समवर्ती सूची के अंदर अगर मान लो यूनियन गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट से अलग होता है, तो उस कंडीशन के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया जो लॉ होगा वो नुल माना जाएगा, यानी कि उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये एक लॉ संबंधी बात थी जो मैंने आपको स्पष्ट की। देन आफ्टर कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव का मीन्स होता है कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण करना। अब कार्यपालिका के अंदर कौन व्यक्ति आते हैं, जैसे कि आप सबको पता है कार्यपालिका के अंदर सीएम और उसका कैबिनेट आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो उसके कैबिनेट में होते हैं। यानी कि मुख्यमंत्री और उसका जो मंत्रिपरिषद होता है वो किसी भी तरह का लॉ बनाता है या किसी भी तरह के कार्य करते हैं, तो अगर उनको लगता है, विधायिका को लगता है कि ये गलत हो रहा है, तो वो उनको कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, तो कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखने का काम करती है। देन आफ्टर कंट्रोल ऑन नॉन मनी बिल, यानी कि अब मान लो कोई ऐसा बिल जो कार्यपालिका बनाती है मनी से संबंधित नहीं है और स्टेट लेजिस्लेचर को लगता है कि इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए या इसमें कुछ कमी है, तो वह उसको पुनः वापस भेज सकती है और विदिन 3 मंथ उसको वापस पेश किया जाता है। ठीक है, और अगर इस कंडीशन में आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि स्टेट लेजिस्लेचर अगर 3 महीनों के अंदर भी उस बिल को पास नहीं करती है, तो इसका मीन्स ये होता है कि जो मेजॉरिटी है, जो बहुमत है, वो कार्यपालिका के विरुद्ध जा रहा है। तो इस कंडीशन में कई बार ऐसा भी होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो डाउन हो जाती है, गिर जाती है। ठीक है, देन आफ्टर मनी बिल। मनी बिल का मतलब कोई भी आर्थिक बिल जो है या रुपए पैसे से संबंधित बिल है उसको भी रिकमेंडेशन करती है कि आप इसमें ये संशोधन कर सकते हैं, ये जो भी विचार उनके सलाह जो होती है, एडवाइस जो होती है, वो दे सकते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट आता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। यानी भारत के अंदर आपको पता है कि प्रेसिडेंट का जो चुनाव किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है। तो उसमें एक चीज़ ये भी शामिल है कि जितने भी भारत में स्टेट है और उस स्टेट में जितने भी लेजिस्लेटिव है उसके जितने भी मेंबर है वो सब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके चुनाव में भाग लेते हैं और अपना वोट देते हैं। तो भारत का जो प्रेसिडेंट है वो इनके इलेक्शन में इनके वोट के द्वारा ही जीता जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको स्टेट गवर्नमेंट के जो वर्क हैं वो किस तरह से किए जाते हैं, उसके साथ ही स्टेट लेजिस्लेचर के जो वर्क है वो क्या क्या होते हैं उनके बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।